पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आता है, बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला? रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें, अभी तो बहुत आगे की बात है। अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराये से कोट किया गया, लेकिन जराये बहुत तगड़े हैं। जिस कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ पीछे निगोशिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। 1 मार्च के लिए ये बड़े मुकाबले के लिए सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। स्केड्यूल बन रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। और मेरा डर इस बात का है कि व्हाट इफ बीसीसीआई भले आपकी वो वाली खाला बन गए या वो वाली दूर पार की जिसे कहते हैं बुआ बन गए, और बुआ एंड टाइम पर आपको फोन करके कह दे कि बहुत दर्द है घुटनों में, नहीं आ पाएंगे आप। इस किस्म की अगर बीसीसीआई ने कोई बात कर दी, फिर क्या करेंगे? तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेजे तो हम भी नहीं जाएंगे, और पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता होगा, प्लीज कोई नहीं पड़ता। नहीं पड़ता एग्जैक्टली। लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए। भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर फिर से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जरूर पाकिस्तान आए, हमें इंडिया खिदमत का मौका तो दे। और पाक मीडिया का ये भी कहना है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना रखी गई तो फिर इसे यूएई में रख लिया जाए। लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि बीसीसीआई ने भारतीय सरकार से बातचीत कर ली है और भारतीय सरकार ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अलाउ नहीं किया कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी मीडिया का आगे ये कहना है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों, नवंबर में भी आईसीसी का चेयरमैन चेंज होने वाला है और इस तरह बीसीसीआई का पूरा कंट्रोल आईसीसी पर हो जाएगा। और पीसीबी ने आईसीसी से ये अपील की थी कि बीसीसीआई पर यह दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान आने के लिए मान जाए। लेकिन अफसोस आईसीसी की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो या फिर कोई और। चले दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें, अभी तो बहुत आगे की बात है। अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं। आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में। आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखें ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी। अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी पढ़ के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए। ये हमारे इस वक्त जो है ना वो ये बहुत लंबी एक रेस है जिसके ऊपर हमें दोबारा से खड़े होना है। आसान काम नहीं है, इसलिए तो ये मैं सिर्फ दुआई कर सकता हूँ कि ये इस चोट से ना ये पाकिस्तान जो है ना ये इमोशनल हो जाए। लाहौर तलब किया गया। इकबाल भी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आखिर में आपसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा इस पर क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा इस पर रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। पहले कहा गया जी के शेड्यूल भिजवा दिया गया है, फिर भारतीय मीडिया की जानिब से एक मरतबा फिर इस दावे की नफी की गई। लेकिन एक चीज जरूर है कि चाहे जय शाह साहब का कल वाला बयान सुना जिसमें वो रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस कर रहे हैं या इससे पहले भी कहीं बात करें, वो अब तक कैटेगोरिकली ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। तो क्या कुछ पीछे निगोशिएशंस वाली बात है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 आईसीसी इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आपको
इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए, लेकिन जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो पाकिस्तान और भारत सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप भी खेल कर आई गुज़िश्ता बरस, और लेकिन पाकिस्तान, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तो आप देखें इस पर वो जिस तरह की अब उनकी हुकूमत इतनी पावरफुल हुकूमत नहीं आई है कि मेजोरिटी के साथ वो आए, और अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से काफी अपोजिशन भी है। तो इस सूरत हाल में जय शाह भी अभी खामोश है, वो इंतजार कर रहे हैं, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद एक आध महीना वो दबाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है ग्रेगरी बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह के बड़ा दायां बाजू बने हुए, क्योंकि उनको चेयरमैन बनाने में शशांक मनोहर की जगह भारत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और आपने देखा होगा जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको ग्रेगरी बार्कले जो है वो जय शाह के साथ नजर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय शाह की उनसे डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी। कोशिश वो यही करेंगे कि पहले मरहले पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना आकर खेलें, और अगर उसमें वो नाकाम होते हैं तो फिर उस सूरत में उसका कोई अल्टरनेट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए। इस मरतबा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा, जैसे एशिया कप में हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए कि बाहर खेल लेते हैं मैचेस। और इस भारत ये कोशिश करेगा, जो मेरे जराए बताते हैं इंडियन मीडिया के, कि भारत ये कोशिश करेगा कि दुबई में मैचेस हो जाए, जो भारत के 3 मैचेस हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट हमारा है, भारतीय टीम को यहाँ आकर खेलना चाहिए। जब हम वहां जाकर मुख्तलिफ शहरों में खेल सकते हैं तो भारत को यहाँ पर खेलने में क्या कबात है। तो बज़ाहिर अभी खामोशी है, खामोशी के बाद अब आप देखें आइंदा एक आध माह में क्या स्ट्रेटेजी इंडिया प्लान करता है वो देखना पड़ेगा। ये बता दें भट्टी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा स्केड्यूल सामने आ गया है माशाअल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्वियसली ऑल द मैचेस हैपनिंग इन पाकिस्तान इन 1 मार्च की डेट आई है, बड़े मुकाबले के लिए। सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में। और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। देखिए हुमाद, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब आप बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बर्फ पिघलेगी और भारतीय टीम आएगी और आना चाहिए। देखिए अगर भारत नहीं आता तो इस साल के एंड में विमेन्स वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम ने वहां जाना है, और आईसीसी के अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2 इवेंट 26 में T20 वर्ल्ड कप भी तो वही है। जी हाँ, वहीं पर है। तो पाकिस्तान को भी फिर नजरसानी करनी चाहिए। आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जिसमें भारत के जय शाह उम्मीदवार हैं, तो इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि शायद पीसीबी जो है वो जय शाह को वोट दे और उसके एवज इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीसी ने भी काफी इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की, और पीसीबी का काफी अच्छा और मौसम प्लान है कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं। वादा से इंडियंस जो है वो सड़क के रास्ते पाकिस्तान आकर मैचेस भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा ख्याल है कोई हल्ला गुल्ला होगा, उम्मीद तो हल्ला गुल्ला होगा। हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी थी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। दोस्तों, जय शाह को किसी ने पूछा कि आप चैंपियन ट्रॉफी के बारे में क्या कहना है। जय शाह ने आगे से जवाब दिया था कि हमारे जो सीनियर लोग हैं जैसा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी प्लेयर, ये सब चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि आईसीसी ने बीसीसीआई को खुद कह दिया है कि वो पाकिस्तान जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और पाकिस्तानी अखबार में मेन हेडलाइन स्पोर्ट वाले पेज पर यह लिखा गया है कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए इशारा दे दिया है। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि जय शाह ने ये कहा था कि वो इंडिया को भी चैंपियन ट्रॉफी में अगर खेले तो उसमें भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।